Hello everyone, welcome to Short and Pro. I am John and today in this video I am going to share with you some best exam tips which will boost your confidence. If you have applied for the post of stenotypist and you are going to appear in the examination conducted by the Honorable High Court from 11th of March 2025 onwards, well then this video is made just for you. Don't skip the video, watch till the end because I will share you some powerful confidence boosting techniques and essential exam tips to help you perform at your best. पहली टेक्निक जो आपको याद रखनी है वो है बिलीव इन योर प्रैक्टिस। क्योंकि आप कई महीनों से कई सालों से प्रैक्टिस करते आए होंगे शॉर्ट हैंड के लिए, आपको उस प्रैक्टिस पे ट्रस्ट करना होगा। यू हैव टू ट्रस्ट योर हार्ड वर्क because confidence comes from preparation. The second technique you need to remember is just stay focused during dictation. If you miss a word during dictation, don't panic. Keep going, focus on getting the majority of the text right. एक बहुत ज़रूरी बात अगर आप फॉलो नहीं करोगे तो आप डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। वो ये है कि हाई कोर्ट में सिर्फ ब्रिटिश इंग्लिश का यूज़ करना है, अमेरिकन इंग्लिश का यूज़ नहीं करना है बिकॉज ओनली ब्रिटिश इंग्लिश इज़ अलाउड इन हाई कोर्ट, नो अमेरिकन इंग्लिश इज़ अलाउड। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर आपको ऑनर लिखना होगा HONOUR, ये ब्रिटिश इंग्लिश की स्पेलिंग है, HONOR ये अमेरिकन इंग्लिश की स्पेलिंग है। ऑर्गेनाइजेशन ORGANISATION ये ब्रिटिश इंग्लिश की स्पेलिंग है, ORGANIZATION ये अमेरिकन इंग्लिश की स्पेलिंग है। इसी तरह है डिफेंस DEFENCE ब्रिटिश इंग्लिश की स्पेलिंग, DEFENSE अमेरिकन इंग्लिश की स्पेलिंग। इसी तरह है एनालाइज ANALYSE ये ब्रिटिश इंग्लिश की स्पेलिंग है, ANALYZE ये अमेरिकन इंग्लिश की स्पेलिंग है। इसी तरह बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिनकी स्पेलिंग में थोड़ी सी डिफरेंस होती है, मीनिंग सेम होती है, बट यू हैव टू रिमेंबर दैट यू मस्ट टू राइट ब्रिटिश इंग्लिश ओनली, नो अमेरिकन इंग्लिश विल बी अलाउड। अगर आपने अमेरिकन इंग्लिश की स्पेलिंग लिखी तो वो एरर है और आप उस छोटी सी गलती से डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। जिस दिन आपका एग्ज़ाम होगा आपको एग्ज़ाम सेंटर में जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी पहुंचना चाहिए एंड यू मस्ट बी वेल प्रिपेयर्ड ताकि कोई लास्ट मिनट स्ट्रेस आपके जहन में ना रहे। और ऑलवेज चेक योर इक्विपमेंट्स बिफोर लीविंग फॉर एग्जामिनेशन। आपके पास 2 पेंसिल्स होनी चाहिए, दोनों साइड से वो शार्पन करके रखने हैं। अगर कोई पेंसिल लिखता है तो उसके पास भी 2 पेन्स होने चाहिए। आपके पास एडमिट कार्ड ज़रूरी साथ होना चाहिए और एक एडिशनल आइडेंटिटी कार्ड भी साथ रखना चाहिए। आपके लिए नेक्स्ट टिप ये है कि जब भी आप डिक्टेशन लिखोगे उसके बाद आप प्रूफ रीडिंग करेंगे। आपको इंस्टेंटली ट्रांसक्राइब करने की ज़रूरत नहीं है, आपको बड़े आराम से पहले प्रूफ रीडिंग करनी है। टेक अ मोमेंट टू रिवाइव योर ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है, उसके बाद आपको ट्रांसक्राइब करनी है। नर्वस होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, जल्दबाजी नहीं करनी है, बड़े आराम से आप पहले इनको पढ़ोगे इंग्लिश में ऐसे ही, उसके बाद आप ट्रांसक्राइब करोगे। और जब आपका डिक्टेटर आपको डिक्टेशन देगा उससे पहले आपको वो एक डेमो देगा, उसको बड़े आराम से देखो, सुनो, उसको अपने दिमाग में बिठा के रखो। वो स्पीकर पे डिक्टेशन देगा, स्पीकर की प्रैक्टिस किया करो, घर में बैठ के स्पीकर की डिक्टेशंस लिया करो, उससे आपको बड़ी हेल्प मिलेगी एग्ज़ाम हॉल में नर्वस ना होने की और बड़े इजीली आप सारे वर्ड्स, डिक्टेटर के सारे वर्ड्स गैदर कर लोगे। और आपको क्या करना है, जब आप शॉर्ट हैंड लिखना शुरू कर दोगे आप अपने आंसर शीट के बीच में एक छोटी सी लाइन डालना, बाइसेक्ट कर लेना आंसर शीट को, आप शॉर्ट करके लिखना। आपको लंबे लंबे स्ट्रोक्स लिखने की ज़रूरत नहीं है, शॉर्ट स्ट्रोक्स लिखे और बड़े कॉन्फिडेंस के साथ, बड़े आराम, पेशेंस के साथ, कामनेस के साथ आप सारी डिक्टेशन को बड़े अच्छे से सुनोगे, उसके बाद आप उसको ट्रांसक्राइब कर लोगे। एक मेजर मिस्टेक जो अक्सर स्टूडेंट्स करते रहते हैं, जब एग्ज़ाम उनका नज़दीक आ जाता है तो वो कुछ नया नया सीखने की कोशिश करते हैं, नए नए डिक्टेशन लिखने की कोशिश करते हैं, नए नए वर्ड्स की स्ट्रोक्स बनाना, आउटलाइन बनाना शुरू कर देते हैं। आपको वो सब चीज़ें अवॉइड करनी है। जितना आपने प्रैक्टिस की है अभी तक बस आप उस पे ही फोकस्ड रहे
आपको नया सीखने की और ज़रूरत नहीं है। एग्ज़ाम के शुरू होने से पहले आपको कुछ नया सीखने की ज़रूरत नहीं है। जितना आपने सीखा है वो बिल्कुल काफ़ी है। आपको अपने आप पे कॉन्फिडेंट रहना है, हिम्मत रखनी है। यू हैव टू ट्रस्ट योर हार्ड वर्क, योर स्किल, तब जाके आप बड़े आराम से डिक्टेशन लिख पाओगे। Because confidence comes from practice and a calm mindset. Believe in yourself and you will do great. If you find this video helpful, please make sure to like, share, and subscribe to Short and Pro. And I wish you all the very best for your exams. Go and ace your examination.